कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक, पदाधिकारी, मंत्री रहे हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट किसी अन्य को मिलने पर जनता के, अपने समर्थकों के उनके कहने के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छी संख्या में वोट भी लिए, क्योंकि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा इसलिए उनका पार्टी से निष्कासन हुआ। लेकिन उन्होंने हमेशा ही की बात कही कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में ही हम विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से 10 साल से हिटलरशाही चल रही है, किसान विरोधी नीतियां उनकी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको कोई चिंता नहीं है, जुमले देते हैं और अन्य तरह की जो भी बातें हैं उसको देखते हुए और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं और विशेष रूप से किसान के खिलाफ जिस तरीके से केंद्र की सरकार कार्यवाही कर रही है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देश हित में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो गया है उसको भी बचाना जरूरी है लोकतंत्र को, इसलिए इन्होंने सबने फैसला किया है। तो हमारे वीरेंद्र बेनीवाल जी, पूर्व मंत्री, जिन्होंने 30,000 से ज्यादा अभी वोट लिए थे, इन्होंने पुनः प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लिख करके दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में रह करके सेवा करना चाहता हूं। हमने हमारी अनुशासन कमेटी को प्रस्ताव भेजा था, वो प्रस्ताव हमारा अनुमोदन हो चुका है, इसलिए आज प्रभारी महोदय हमारे बीच में हैं, इनसे भी अप्रूवल मिल चुका है। तो वीरेंद्र बेनीवाल जी को और उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए थे, इनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया था, उन सबको पुनः पार्टी की उनके निष्कासन को अनुशासन समिति की अभिशंसा पे निरस्त कर दिया गया है और पुनः ये कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और तमाम लोकसभा के उम्मीदवार गोविंद मेघवाल जी को तन मन से जिताएंगे। इसी तरीके से ओम बिश्नोई जी, जो 62,000 वोट इन्होंने लिए थे, ये कहते हैं मैं कांग्रेस की तरफ झांक भी नहीं सकता, जाना तो बहुत बड़ी बात है, मैंने चुनाव बीजेपी की तरफ मैं झांक भी नहीं सकता, मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता हूं, कार्यकर्ताओं के दबाव में मैंने ये चुनाव लड़ा, मत भी अच्छे लिए। ये पुनः अपने हजारों समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी में वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। इनके लिए भी अनुशासन समिति ने वापस पुनः इनको लेने के लिए अभिशंसा की है। एक हमारे मुख्तार अहमद जी, जिन्होंने इंडिपेंडेंट कामा से चुनाव लड़ा और 65-66 हजार मत लिए, इनका भी सेम है, पार्टी की टिकट नहीं मिली, कार्यकर्ताओं के कहने से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये हमेशा कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हैं और हजारों समर्थकों के साथ आज पुनः अनुशासन समिति की अप्रूवल मिलने के बाद में हम लोग इनको भी पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मंजू मेघवाल जी, जो पूर्व जिला प्रमुख जालोर हैं, इनको भी चुनाव के दौरान पार्टी से निष्कासित कर दिया था, इनका भी वापस निष्कासन निरस्त किया जाता है। चौधरी खुर्शीद अहमद खां पार्षद साहब और श्री जाकिर सरपंच जी, गनी सरपंच जी, चौधरी अकबर जी,
मुसरीम अली जी और तमाम जो इनके साथ में जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, इन सब के साथ में उन्होंने सबने वापस कांग्रेस की सदस्यता आज इनकी पुनः बहाल कर दी गई है। तो मैं इनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन सब ने अपने अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने जो एमपी के उम्मीदवार जिनको भी दिया है उनको जिताने का संकल्प लेते हुए आज इन्होंने पार्टी वापस कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हुए हैं। ये सिलसिला जो अनुशासन समिति में काफी एप्लीकेशनें पेंडिंग हैं, सैकड़ों नेताओं की इस तरीके से बात आई है, वो सारी हम अनुशासन समिति को भेज रहे हैं। जो चर्चा उपरांत जो निर्णय आते जाएंगे हम लोग आपको पुनः तकलीफ देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो यही बात कहते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं तो ये माला और पट्टा उठा करके इनका स्वागत करेंगे और उनको पुनः काम करने के लिए मौका देंगे। थैंक यू। काफी संख्या में आवेदन आए हुए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियरेंस मिल रही है वैसे वैसे हम लोग इनको पुनः, और कुछ लोग दूसरे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी की तरह नहीं है कि ऑफिस में आके जम जाए फिर कहें भगो यहाँ से। हम सोच समझ के बुलाते हैं और जो आता है उसका पूरा सम्मान होता है। बीजेपी की तरह दुत्कार नहीं है। काफी लोग अनुशासन समिति में हमने तकरीबन 50 लोगों का भेजा हुआ है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियरेंस होगा वो हम बताते जाएंगे आपको। ये बाप के साथ अलायंस की बात चल रही है। अगर अलायंस होता है तो अलायंस के मुताबिक निर्णय होगा, और किस जगह से अलायंस लड़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हमारा तैयार है, लेकिन ये फैसला शायद दिल्ली से होगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या अलायंस होगा या नहीं होगा। बागीदोरा भी अलायंस की बात चल रही है, एमपी में भी अलायंस की बात चल रही है। तो वो चर्चा अंतिम दौर में है, लेकिन वो अलायंस कमेटी कर रही है। जी, बीजेपी के पास उम्मीदवार कहाँ है? तो बीजेपी तो हमारे ले जा रही है, पंजाब में देख लो, आपसे ले जा रही है, कांग्रेस से ले जा रही है, हरियाणा में ले जा रही है। और आज तो मोहन भागवत जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, शायद एक नवभारत टाइम्स का वो अखबार था, पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे इस पे आया था कि वो तो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है। उन्होंने अपने बड़े सम्मेलन में ये बात बीजेपी के लिए कही है कि ये क्या हो रहा है। तो सब जगह जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज हो रहा है उनका।
कोटा भी आप जाके आए, कोटा में भी पुलिस बेल आज, ऑल इज वेल। और फतेहपुर का भी, फतेहपुर में क्या हो गया? बीजेपी में आपस में बीजेपी में तो भाई साहब दिल्ली में भी होगा, आप देखना। आप वो तो आपका गड़ा भरने के बाद में फूटता तो कहीं अति होगी। इससे चुनाव में आप लोगों को मजबूरी मिलेगी, किससे? बाकी सबको बात बह रहे हैं। उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हम एकजुट हैं सब जगह। सारे नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारीलाल मीणा, विजेंद्र जी, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, पार्टी की स्थिति कमजोर थी। देखिए, आप समझिए, दोनों एमएलए थे, ब्रजकिशोर जी, ब्रजेंद्र ओला जी और वो। तो आप बताओ, एमएलए जीत गया तो वो क्यों कहेगा मैं एमपी लड़ूंगा? लेकिन जो वर्तमान में देश के हालात हैं, जिस प्रकार से बीजेपी इटरसाई कर रही है, लोगों को क्रेज कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, प्रजातंत्र को खत्म कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, तो ऐसे में इंडिया अलायंस बनकर के हम उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं, उनको सत्ता से हटाएंगे। इसलिए हमें जो बेस्ट उम्मीदवार लगा, वो पार्टी ने बेस्ट उम्मीदवार को कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, उन्होंने स्वीकार किया, तभी तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिनकी परिस्थिति मान लीजिए राजसमंद से सुदर्शन जी की लड़ने की नहीं थी, पारिवारिक परिस्थितियों में, तो उन्होंने कह दिया भाई आप कह रहे हो लेकिन मैं नहीं लड़ पा रहा। ये प्रताप जी, ब्रजेंद्र जी और सारे लोग लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि जो एमएलए है वो ये कैसे कहेगा मुझे एमपी बनाओ, बट पार्टी कह रही है आपको फाइट करना है, लड़ना है, जीतना है, तो तैयार है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धारीवाल जी ने आज कहा कि जो कांग्रेस का व्यक्ति वोट नहीं देगा वो गद्दार कहलाएगा, और हम सब मिलकर के प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस की सीट पे जिताएंगे। वो सब खत्म, सब ऑल इज वेल। थैंक यू, थैंक यू। एक बार सर ग्रुप हो जाए। हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं। ये ले